सो हे हेलो हाय क्लास सिक्स्थ के स्टूडेंट्स। तो हमने हिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी और अब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। सो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये मैप आप अपने बुक में खोल के रखना, ठीक है। और ये यहाँ पे तो इतना क्लियर नहीं है, बट मैंने नीचे एक फ़ोटो लगाई है यहाँ पे। सो ये यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। सो हम इसकी रेफरेंस में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ट्रेस द रिवर इंदस, 1 मिनट। सो लेट्स स्टार्ट। हमें ट्रेस करनी है रिवर इंदस। कहाँ पे? मैप में, ठीक है। एंड इसकी ट्राइब्यूटरीज। अब ये क्या होती हैं? ये स्मॉलर रिवर्स होती हैं जो कि ये एक मेन रिवर में से फ्लो करती हैं, ठीक है। सो सी हेयर, यहाँ है इंदस। ये मैं अभी आपको मैप में भी दिखा दूँगी, ठीक है। ये सारी इंदस रिवर है और इसमें से जो स्मॉल स्मॉल रिवर्स निकल रही हैं वो ये हैं यहाँ पे। ओके, दिस इज़ इंदस रिवर। ये एक रिवर निकल रही है यहाँ से, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ये भी है, काबुल रिवर भी यहीं से निकल रही है। सो अब मैं आपको इसका क्लियर वाला जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको वो दिखा देती हूँ, सो दैट यू कैन सी। सी है, ये रही देखो इंदस रिवर, और ये रही झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ठीक है। और ये काबुल रिवर। ये सब छोटी छोटी रिवर्स हैं जो कि इस रिवर में से निकल रही हैं। अब ये हमें बताया क्यों जा रहा है, ये हमें क्यों बोल रहे हैं कि इसे ट्रेस करो। अब देखो ट्रेस तो हमने कर लिया है, ठीक है। वो देखो ऊपर ट्रेस किया हुआ हमने रेड पेन से। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि 4700 ईयर्स एगो यहाँ पे सिटीज़ जो है वो बन गई थी, ठीक है। और मतलब फलना फूलना स्टार्ट हो गई थी। सो 4700 ईयर्स एगो, वाई पेन इज़ नॉट राइटिंग, आई डोंट नो। ओके, सो द या सो 4700 ईयर्स एगो यहाँ पे इस एरिया में सिटीज़ बनना स्टार्ट हो गई थी, ओके। और 25 ईयर्स एगो जो सिटीज़ थी वो डेवलप हो गई थी, ठीक है। 2500 साल पहले जो सिटीज़ थी वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी, या कह लो डेवलप हो गई थी ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट। अब जो आज हैं वो सारी की सारी सिटीज़ एडवांस हो गई हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप गंगा ट्रेस कर लेना और उसमें से जो छोटी छोटी रिवर्स निकले वो ट्रेस कर लेना। वैसे ये है गंगा, ठीक है, यहाँ पे है गंगा। लेट्स मूव फर्दर। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरी कॉल्ड द सन। अब ये भी हमें ही करना पड़ेगा। सो नीचे चलते हैं यहाँ पे अगेन स्क्रीनशॉट में। ये रही देखो गंगा, ठीक है। और इसमें से ये गंगा पूरी नीचे तक जा रही है यहाँ तक, एंड यहाँ से फिर ये एक रिवर निकल रही है, सन रिवर, ठीक है। सो ये अब हम वो जो अनक्लियर मैप है वहाँ पे हम इसको ट्रेस करते हैं, देन फटाफट आगे पढ़ते हैं। ये है देखो गंगा, सी दिस इज गंगा, ओके, एंड दिस इज सन रिवर, ठीक है, एंड दिस इज गंगा।
अब हमने इसको भी ट्रेस कर लिया है, अब हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, पुराने टाइम में जो एरिया है अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा, अब गंगा के साउथ में हमें देखना है तो हम वही डायरेक्शंस लेके चलेंगे कन्वेंशनल वाले। ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। अब तक तो आई थिंक ये आपको भी याद हो जाने चाहिए, नहीं हुए हैं तो वेस्ट इधर है, नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं कि ये बोल रहा है कि गंगा के साउथ में, यानी कि गंगा के थोड़ा सा नीचे जो थे वो मगध था। ठीक है, मगध एक किंगडम था और अब वो बिहार की स्टेट में है। तो बिहार भी अगर देखा जाए तो बिहार भी यहीं है। ओके, इसी एरिया में बिहार है। इधर यहाँ पे दिल्ली है, राइट। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि जहाँ पे पहले मगध था वहाँ पे अब बिहार है। और गंगा कहाँ है, गंगा की साउथ में पहले मगध था, अब बिहार है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, जो उसके रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, और उन लोगों ने क्या किया, एक लार्ज किंगडम को सेटअप कर लिया, एक बहुत बड़ा किंगडम बना लिया अपना। और दूसरे पार्ट्स में भी किंगडम बनना स्टार्ट हो गए थे इस टाइम में। ठीक है, थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू द सब कॉन्टिनेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ना अब तरह तरह के लोगों के बारे में बताया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वुमन हो गई, मैन हो गई, मर्चेंट्स हो गए। ठीक है, या जो स्पिरिचुअल टीचर्स थे उन सब के बारे में भी बताया जाएगा कि ये लोग इधर उधर अगर ट्रैवल करते थे तो ये क्यों करते थे और ये क्या करते थे ट्रैवल करके। ठीक है, देखो कॉन्टिनेंट आपको पता है, ठीक है, और सब कॉन्टिनेंट का एक पार्ट होता है। यानी कि अगर एक कॉन्टिनेंट में मान लो बहुत सारी कंट्रीज़ आ रही हैं तो अब हर कंट्री एक कॉन्टिनेंट का पार्ट है, राइट। तो जितने भी कंट्रीज़ उस कॉन्टिनेंट में आ रही हैं उन सब कंट्रीज़ को हम सब कॉन्टिनेंट्स कहेंगे। ठीक है, तो इंडिया इज़ अ सब कॉन्टिनेंट ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, यानी कि एशिया नाम का एक कॉन्टिनेंट है और उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है इंडिया। ठीक है, तो उसको इंडिया को हम सब कॉन्टिनेंट कहेंगे। ठीक है, और एशिया इज़ अ कॉन्टिनेंट। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अब यहाँ पे हमें बताया है थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट टू अनदर। अब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हमारे देश में द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। अब जो उन्हें कठिनाइयाँ आई लोगों ने, क्योंकि ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो लोगों के रास्ते में जाने में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। जैसे कि हिल्स थी, हिल्स छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि हिल्स थी और हाई माउंटेन्स थे, जैसे हिमालयन रेंज थी। ठीक है, हिमालयन रेंज कहाँ है, ये है, देखो हिमालय रेंज ये है, यहाँ पे दी गई है द ग्रेट हिमालय रेंज। ओके, हिमालय भी एक चैलेंज था लोगों के लिए। फिर डेजर्ट्स जो थे वो चैलेंज थे, रिवर्स थी, सीज थी, तो इन सब ने जर्नी को डेंजरस तो बनाया बट इम्पॉसिबल नहीं बनाया। ओके, मतलब लोगों ने फिर भी पॉसिबल कर लिया एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जो मैन और वुमेन थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ताकि वो अच्छे से रह पाएँ, अपना एक सुखद जीवन जी पाएँ। ठीक है, तो मैन और वुमेन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे। और एक और भी वजह थी कि वो बचना चाहते थे, टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड और ड्रॉट।
एक दूसरी वजह ये थी कि वो फ्लड मतलब कि ज़्यादा पानी आ जाना, यानी कि बाढ़ आना, ठीक है, तो बाढ़ आने को कहते हैं फ्लड्स। और ड्रॉट, अब ड्रॉट कहते हैं उसका बिल्कुल उल्टा फ्लड का, यानी कि पानी का सूखा पड़ जाना, ठीक है, पानी की कमी होना मतलब कि सूखा पड़ जाना, तो उसको हम ड्रॉट कहते हैं, ठीक है। तो जो मैन और वुमेन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, क्यों करते थे? एक तो इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि अच्छा जीवन यापन करने के लिए, शेल्टर मिल जाए, फूड मिल जाए और कपड़े मिल जाए, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान, और फ्लूड से बचे रहें और ड्रॉट से बचे रहें, ठीक है। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्क्यूरिंग अदर लैंड्स। अब कभी कभी क्या होता था, जो मैन होते थे वो दूसरों के लैंड्स पे कब्जा कर लेते थे, ठीक है। बिसाइड्स मर्चेंट्स, अब इसके अलावा जो मर्चेंट्स होते थे वो ट्रैवल क्यों करते थे? मर्चेंट यानी कि व्यापारी, ठीक है, यानी कि जो लोग व्यापार करते थे, एक तरह से ट्रेडर्स कह सकते हो। सो मर्चेंट मतलब कि व्यापारी। तो अब इन लोगों को करना है व्यापार, तो ये ट्रैवल क्यों करते थे? पहली बात तो ट्रैवल कैसे करते थे? ये ट्रैवल करते थे शिप्स की हेल्प से, ठीक है, और शिप्स को पहले कारावान्स कहते थे, ठीक है। और ये ट्रैवल शिप में ये अपने जितने भी गुड्स थे इनके सब रख के, वैल्यूएबल गुड्स रख के ये ट्रैवल करते थे, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब क्योंकि वो व्यापारी हैं तो व्यापार का जितना सामान होता था सब अपनी शिप में रखते थे और देन एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब है रिलीजियस टीचर्स। तो देखो, टीचर होता है एक ऐसा पर्सन जो कि तुम्हें कुछ टीच करे, जो कि तुम्हें कुछ सिखाए, कुछ पढ़ाए। रिलीजियस मतलब कि धर्म से रिलेटेड। तो रिलीजियस टीचर ऐसा व्यक्ति हो गया जो कि धर्म से रिलेटेड शिक्षा देता है, समझ गए। तो ये लोग भी एक जगह से दूसरी जगह वॉक करते थे। अब ये वॉक करते थे, ट्रैवल नहीं करते थे, ये चल के जाते थे। कहाँ? फ्रॉम विलेज टू विलेज, ठीक है, टाउन टू टाउन, शहर से शहर, गली से गली, मोहल्ला से मोहल्ला, ठीक है, गांव से गांव ये लोग चलते थे। और जहाँ इन्हें लगता था कि यहाँ रुक के लोगों को इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए, वहाँ ये बाकायदा अपना ज्ञान बांटते थे, ठीक है, और लोगों को एडवाइस देते चलते थे रास्ते पे, ठीक है। अब रिलीजियस टीचर जैसे मान सकते हो चाणक्य, ठीक है। फाइनली सम पीपल परहैप ट्रैवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये लोग तो किसी न किसी काम के लिए ट्रैवल करते थे, बट कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो कि सिर्फ एडवेंचर के लिए, सिर्फ कुछ ना कुछ नई चीज़ खोजने के लिए भी ट्रैवल करते थे। वो या तो वो एडवेंचर के लिए ट्रैवल करते थे कुछ लोग, ठीक है, या वो किसी चीज़ की डिस्कवरी के लिए ट्रैवल करते थे, ठीक है, ऑफ न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, ठीक है जी। ऑल दिस लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। अब इस सब से क्या हुआ, लोग जब आपस में इधर उधर जाने लगे, ट्रैवल करने लगे, एक दूसरे से मिलने लगे, तो उनके आइडियाज़ भी शेयर होने लगे। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? आजकल लोग क्यों ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि पहले लोग क्यों ट्रैवल करते थे। अब है आजकल के लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। तो इसके लिए हमें फिर से बताया गया है, लुक एट मैप नंबर 1 वंस मोर। अब मैप नंबर 1, ये लोग तुम सोच रहे होगे क्या बोल रहा है, मैप नंबर 1 ये इसको कह रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैप नंबर 1, तभी कहती हूँ बुक खोल के रखा करो अपने सामने। सो हमें यहाँ क्या देखना है, हिल्स देखनी है, माउंटेन्स देखने हैं एंड सीज देखनी है फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी सी है, ठीक है, ये रही अरेबियन सी, माउंटेन्स हैं, हिमालयाज़ है, ठीक है, जो हिमालयाज़ है वो माउंटेन की रेंज है, अरेबियन सी जो है वो ऑब्वियसली सी है, राइट। तो इन सबको एक बार देखने के लिए कहा है हमें एनसीईआरटी ने, और क्यों कहा है वो भी पढ़ते हैं। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. तो अब क्या कहा गया है कि देखो इन माउंटेन्स को, देखो इन हिल्स को, देखो इन रिवर्स को, और देखो इस सी को,
ये सब एक बहुत बड़ी चुनौती थी लोगों के लिए ट्रैवल करने के लिए, बट जिन्होंने करना था, वाकई ही ट्रैवल करना था, उन्होंने ट्रैवल किया, ठीक है, और इन सब चुनौतियों को हराते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह गए, ठीक है। तो दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स, जिन लोगों ने चाहा उन लोगों ने उस चीज़ को पार किया, इवन सीज भी क्रॉस की, ठीक है। सो पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हेयर। अब जो लोग इस कॉन्टिनेंट के नहीं थे, ठीक है, इस फ्रंटियर के नहीं थे, वो लोग बाहर से भी आए और यहाँ पे सेटल डाउन हो गए, ठीक है, यहाँ पे रहने लगे। These movements of people enriched our cultures and enriched our cultural traditions। अब क्या हुआ, लोगों का ऐसे आना जाना जो था उससे हमारा कल्चरल जो ट्रेडिशन था वो बहुत ज़्यादा एनरिच हो गया, यानी कि बढ़ गया, ठीक है। अब देखो इंडिया में तभी तो ईद भी मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, राइट। क्यों? क्योंकि तरह तरह के लोग रहते हैं, इसलिए हर धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए हर धर्म के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूज़िक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सर्वर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। अब इन 100 सालों में, बहुत सारे 100 हज़ारों सालों में क्या हुआ है कि लोगों ने बातचीत करके डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग फूड, डिफरेंट वेज ऑफ कंपोजिंग म्यूज़िक एंड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन ढूंढ लिए। कार्विंग स्टोन यानी कि किसी चीज़ को आकार देना का मतलब होता है कार्व करना, ठीक है। कार्विंग स्टोन यानी कि स्टोन्स को आकार देना, ठीक है। सो ये सब न्यू वेज ढूंढ लिए, अब ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज टाइम ऑलरेडी हो चुका है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मीट यू टुमारो, थैंक यू।